नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 31 दिसंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल बोले, आरएसएस बीजेपी के लोग मुझे दे रहे ट्रेनिंग। ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है राजस्थान में नए जिलों का गठन। बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने की सीएम से मुलाकात। नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में लोग बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आज आखिरी तारीख। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा पर नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर हमला किया। राहुल ने कहा, मैं आरएसएस और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं। वे जितना मुझ पर हमला करते हैं, मैं उतना बेहतर होता जा रहा हूं। राहुल गांधी ने यात्रा को अभी विराम दे रखा है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होकर उत्तर प्रदेश, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। राजस्थान में 1 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य की गहलोत सरकार प्रदेश में नए जिलों के गठन के जरिए मतदाताओं को साधने की तैयारी में है। नए जिलों के गठन को लेकर सरकार की ओर से गठित रामलोभाया कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर जिलों के गठन का मसौदा रिपोर्ट में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 दिसंबर से शुरू हो रहे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कांग्रेस संगठन से भी नए जिलों के गठन को लेकर फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने थाईलैंड में हुई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रिया सिंह से मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। प्रिया सिंह को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय किया है। नए साल के मद्देनजर बड़ी संख्या में लोग मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मंदिर की मॉनिटरिंग की जा रही है और अधिक संख्या में पुलिस के जवानों को मंदिर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों को कवच देगी। इस योजना के अंतर्गत अगर फसलों को प्राकृतिक रूप से कोई नुकसान होता है तो सरकार किसानों को मुआवजा देगी। किसानों की महीनों की मेहनत प्राकृतिक आपदा जैसे कि बारिश, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान आदि के चलते खटाई में पड़ जाती है और फसल खराब हो जाती है। ऐसे में इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार की फसल बीमा सुरक्षा योजना, जिसके तहत बीमा करवाने की 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। प्रतापगढ़ जिले में भी कोविड से बचाव और उसके उपचार के लिए जिले के सबसे बड़े अस्पताल जिला चिकित्सालय में सभी आवश्यक तैयारियां की गई है। यहां रोजाना कोविड सैंपलिंग भी बढ़ा दी गई है। यहां पर रोजाना करीब 100 सैंपलिंग की जा रही है। इसके तहत यहां पर आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन पॉइंट वाले बेड का वार्ड भी तैयार है। इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट पर जनरेशन की व्यवस्था के साथ पूरी तरह से तैयारी है। जिला चिकित्सालय में आने वाले सभी संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। नए साल के जश्न को लेकर लोगों में खास उत्साह है। कुछ लोग न्यू ईयर मनाने दूसरे राज्यों में गए हैं तो कई लोग सर्दियों की छुट्टियों में अपने घर की ओर लौट रहे हैं। शुक्रवार से सोमवार तक ट्रेन और बसों में भारी भीड़ रहेगी। वहीं फ्लाइट पहले से ही फुल चल रही है और यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है। रेलवे और रोडवेज की ओर से यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ने जहां कोच में बढ़ोतरी की है तो वहीं रोडवेज भी ज्यादा यात्री भार होने पर अतिरिक्त बसें चला सकता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नववर्ष 2023 के आगमन पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई एवं मंगल कामना दी है। मिश्र ने अपने संदेश में कहा है कि नया साल सभी के जीवन में खुशी, सकारात्मक ऊर्जा और आशाओं का संवाहक बनकर आए और हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रवृत्त हों। उन्होंने नए वर्ष में सभी से देश एवं प्रदेश के विकास में सक्रिय सहभागिता का संकल्प लेने का आह्वान किया है। बीकानेर जिले में हजारों युवा बिना लाइसेंस के बाइक, कार, जीप को फर्राटे से दौड़ा रहे हैं, जो खुलेआम हादसों को न्योता दे रहे हैं। शहर में पंजीकृत प्राइवेट वाहनों की कुल संख्या करीब 4,47,900 है, जबकि पंजीकृत वाहनों के अनुपात में ड्राइविंग लाइसेंस धारकों की संख्या करीब 4,05,000 है। इससे साफ है कि बड़ी तादाद में वाहन धारकों के पास लाइसेंस नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक 18 साल की उम्र पूरी करने वालों का ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। इसके बावजूद 14 से 17 साल के किशोर दोपहिया वाहन दौड़ाते हैं। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई के भोजन समय में बढ़ोतरी की गई है। अब जरूरतमंदों के लिए भोजन का समय सुबह शाम 1-1 घंटे बढ़ा दिया गया है। परियोजना अधिकारी अमृतलाल खटीक ने बताया कि शहर में 9 इंदिरा रसोई है। पूर्व में सुबह 8:30 से तथा शाम को 5 से 8 बजे तक समय था। अब सुबह शाम 1-1 घंटा बढ़ाया है। दोपहर 2 बजे तक और रात के 9 बजे तक भोजन किया जा सकेगा।
पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दास्तान शहादत के 1,47 करोड़ रुपए बेटे की शादी में एडजस्ट करने के आरोप नकारे हैं। उन्होंने कहा कि वो घर का सादा खाना खाते हैं, कभी मीट नहीं खाया, ना ही कभी शराब तक पी है। चन्नी ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार उन्हें जेल में डालना चाहती है, इसी कारण उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि उनकी संपत्ति और बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। हरियाणा में कैथल के कलायत में विधायक व सरकार की एकमात्र महिला मंत्री कमलेश ढांडा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। ढांडा राज्य की सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ढांडा ने खुद ट्विटर अकाउंट हैक होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका अकाउंट शुक्रवार रात करीब 9 बजे हैक हुआ। किसान मित्र ऊर्जा योजना में भीलवाड़ा के 62,246 किसानों को पिछले सवा साल में 50 करोड़ 50 लाख का फायदा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से किसानों को बिजली के बिलों में राहत देने के लिए शुरू की गई किसान मित्र ऊर्जा योजना में जिले में किसानों को अब तक 50 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी अजमेर विद्युत वितरण निगम ने जारी की है। मुख्यमंत्री ने किसानों को बिजली के बिलों में सब्सिडी देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा फ्लैगशिप योजना शुरू की थी। किसानों को हर महीने 1,000 रुपए सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान के अनुपयोगी एवं बंजर धरा भी अब सौर से सोना उपजेगी। प्रदेश एवं केंद्र सरकार के साझे तत्वाधान में पूर्व में लॉन्च की गई सौर कृषि आजीविका योजना में बड़े बदलाव करते हुए अब इसे रीलॉन्च किया है। इसके तहत अब कोई भी काश्तकार अपनी बंजर एवं अनुपयोगी जमीन को विद्युत निगम को लीज पर देकर बिजली उत्पादन करवाते हुए रुपए कमा सकेगा। साथ ही हम बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। डूंगरपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में जीएसएस के लिए जमीन विद्युत निगम को लीज पर देकर ये कमाई करेंगे। राजस्थान के लिए वर्ष 2022 खट्टी मीठी यादों के साथ मिला जुला रहा। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर 10 लाख रुपए तथा पुरानी पेंशन योजना को लागू किया गया। वहीं बार बार पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं को झकझोरा। वहीं जोधपुर जिले में शादी समारोह में गैस सिलेंडर विस्फोट में करीब 3 दर्जन लोगों की मौत। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड, करौली और जोधपुर में दंगे जैसी घटनाओं से लोग सहम गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।